ये मैं बिल्कुल बात करने को एक अरसे से मेरे दिल में थी कि ये बात हो। एक बात तो ये है कि सबसे कुछ सालों से 10 सालों से या 15 सालों से एक शो जो बहुत कामयाबी से जारी है, जिसको हम कोक स्टूडियो का नाम देते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम उसमें आए हैं, लेकिन उन नामों पे मुझे बहुत सारे नाम बने हैं, लेकिन उस पर मुझे इतराज़ है कि उनकी खुद की कॉम्पोजिशन बहुत रेयर कामयाब हुई है। उन्होंने कोई कल्चर का सॉन्ग लिया, कोई सूफी सॉन्ग लिया, उसमें नई अमेंडमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और उनके हायरिंग में उनके जो टॉप लोग हैं उनको हायर किया गया। उनको पता है कि अरेंजमेंट्स को नया रंग देना है, ढंग देना, वो बहुत अच्छा दिया गया। लेकिन जो आपने बात कही है, जो कामयाब मौसीकी आज से उस्ताद नुसरत फतेह अली खां के दौर में जो अब भी उनकी ही चल रही है, अगर वो दौर ख़त्म हो गया, वो कामयाब मौसीकी कुछ पहलू नज़र आ रहे हैं। वो हैं ड्रामा के टाइटल सॉन्ग। जिस तरह के पीटीवी जब था, तो पीटीवी में मेरे, शायद आपको याद होगा कि राही का मौसीकी थी। मुझे बाहर, मैं इंग्लैंड में होता था, तो मुझे वहाँ पता चला कि उसके लिए ट्रैफिक बंद होती रही। राही का म्यूज़िक टाइटल पहली बार पीटीवी पे चला था। वो कामयाब हुआ था जी। वो एक नई कॉम्पोजिशन थी, नई इख्तरा थी, वो कामयाब हुआ। लेकिन फिल्म का म्यूज़िक कामयाब नहीं हुआ। कोक स्टूडियो ने फिर भी कुछ गाने कामयाब दिए। टाइटल जो आप कह रहे हैं कि जो ओएसटीज बन रहे हैं, कामयाब हुए हैं, बहुत पब्लिक में कामयाब, पूरे वर्ल्ड में कामयाब हुए हैं। लेकिन जो आप फिल्म का जो नाम लिया है, इंडस्ट्री का म्यूज़िक, वो कामयाब नहीं हुआ। बहुत फिल्में बनी हैं, उसको मैं नहीं कह सकता कि कोई गाना किसी ने कंपोज बहुत अच्छा हो गया और वो चल गया, और किसी ने गाया बहुत अच्छा। सब बहुत अच्छा गाते हैं, बड़ा अच्छा कंपोज करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। वजह बताएं। अब मैं वजह बताने जा रहा हूँ। क्योंकि स्टैब्लिश जो हो गया ना जी, यूट्यूब भी, और अब आपके पास सिर्फ 1 सेकंड है कुछ सुनने को, और बहुत ज़्यादा मार्जिन है। अगर कोई चीज़ वायरल हो रही है ना जी, तो वो परवरदिगार के करम की बात है, और मौसीकी टेक्निकली आसान ले ली गई है। मैं आपको इसकी ये वजह बताऊंगा कि हर बंदा सोच रहा है कि मौसीकी हो जानी है, अभी गाना बनाऊंगा, ये हो जाएगा, अभी मैं ये करूंगा, और हम एक दूसरे को अच्छा नहीं समझ रहे। एक दूसरे को अगर कोई कर रहा है तो उसको इख्तरा की दाद नहीं दे रहे और कह नहीं रहे कैसे करो, ऐसे करो। हम तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद का पहलू ये है कि वो ज़ाया हो रहा है सब कुछ, और उसकी तरक्की इसलिए नहीं हो रही कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो पूरी पजीर आई। जैसे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारा पैसा दिया गया है, अभी आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री को क्या दिया गया है, वो क्या कामयाब होगी? हर बंदा अपने ताई एक स्टूडियो छोटा सा बना के बैठा हुआ है, अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ है। किसी बंदे ने, गवर्नमेंट ने क्या दिया है कि गवर्नमेंट किसी को कहे कि ये इसको भी पैसे दिए, उसको भी पैसा दिया, आप म्यूज़िक नया नया बनाएं, नई नई बात करें। अगर कोई 100 वायलिन चाहिए तो वो पैसा दे, 100 वायलिन बजने चाहिए, ओरिजिनल ऑर्केस्ट्रा यूज़ होना चाहिए। अब एक छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं, उसमें सारे अपने अपने घरों में म्यूज़िक बजा रहे हैं। नहीं, ओरिजिनल लाइव बज रहा है। ये नवाज शरीफ साहब ने फरमाइश की थी जी, वो नजात अली इतना बड़ा वो बहुत जुनैद सफदर की शादी पे, वलीमे पे ऑर्केस्ट्रा लेके गया है, और 60+ म्यूजिशियंस ने धुनें बजाई हैं, और पहले गाने नवाज शरीफ साहब ने दिए हैं, बिल्कुल नजात अली को भिजवाए हैं कि ये गाने आपने सानू नहर वाले पुल ते बुला के, और सारे इस तरह के सॉन्ग। नजात की अपने अंदर की क्रिएशन है कि उसने की और उसको सराहा गया है। मैं अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अवेलेबिलिटी तो है, अवेलेबिलिटी है। अच्छा यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। यूटिलाइज नहीं, जैसे मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट प्रॉपर सरपरस्ती करे तो नया नया म्यूजिक, नया नया टैलेंट निकलता है।